मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 16 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन and depression respectively of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree. Calculate the distance of cliff from the ship and height of the cliff. ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो देखिए हम वाटर लेवल से जो शिप का डेक है वो देख लेते हैं। 16 मीटर शिप का एक जो नीचे का हिस्सा होता है जो पानी में सेल कर रहा होता है और जो टॉप का होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेक। नीचे तो सारी मशीनरी होती है, ऊपर जो है आपके रूम्स और जो भी चीज़ें होते हैं। ठीक है ना। देखिए तो ये यहाँ पर दे रखा है 16 अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व द एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब इस साइड मेरा क्लिफ है। ठीक है ना। देखिए ये ऐसे क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए 60 डिग्री। ये शिप का डेक है ना, यहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक, ये हमने बना लिया 60 डिग्री। देखिए इस पॉइंट से ऑब्जर्वर जो है देख रहा है तो एक तो ऊपर की तरफ देखेगा, एक यहाँ से वो नीचे की तरफ देखेगा। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसको हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे 30 डिग्री। ठीक है ना, मार्क कर देंगे 30 डिग्री। और देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है 16 मीटर। ठीक है ना, पहले नेमिंग कर दें KLMN और इसे मान लीजिए O। ठीक, इसको नेमिंग कर देते हैं 16। नेमिंग क्या है इसका, मार्किंग कर दें 16 इसने दे रखा है तो ये कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा क्योंकि ये लाइन एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी। तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, और ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा 16। क्लियर। ये हाइट हमें नहीं पता है ON, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं H है। क्या है H। क्लियर। अब देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, ट्रायंगल तो मेरे पास स्टूडेंट 3 हैं बट हम लेंगे 2 ट्रायंगल्स को। ठीक है ना, हम किसको लेंगे 2 ट्रायंगल्स को लेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला तो हम लेंगे ट्रायंगल KLM। देखिए इन ट्रायंगल KLM हमने लिया है, इसमें लिया देखिए ये एंगल लिया tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है KL, बेस क्या है LM। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। KL 16 है, LM ये हो गया। तो यहाँ से LM की वैल्यू क्या आ गई, देखिए जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, LM की वैल्यू क्या आ गई, LM की वैल्यू क्या आ गई 16√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16√3। और स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिए कि देखिए ये एंगल 90 है, इधर भी 90 है, हर तरफ 90 है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट साइड्स ये क्या है इक्वल है। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। देखिए ये 16 है, इधर भी मेरा 16 है और LM देखिए क्या आया है 16√3 आया है। देखिए ये साइड क्या आया है 16√3। सारे एंगल वर्टेक्स के 90 हैं तो ये मेरा फिगर कैसा है, एक रेक्टेंगल होगा। KLMN कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा LM इज इक्वल टू KN इज इक्वल टू 16√3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो KN की वैल्यू क्या आ गई
16√3 और ये डिस्टेंस मीटर में है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट इसका मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। क्लियर। देखिए इन ट्रायंगल ओ एन के में क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के एन। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। ओ एन की वैल्यू h है, के एन क्या है, देखिए 16√3, तो 16√3। यहाँ से h क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा 16 और √3 इंटू √3 हो जाएगा √9, और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 48 मीटर। क्लियर। ये तो मेरा ओ एन आया, हमें निकालना है, देखिए हमें दो चीज़ निकालनी थी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप। तो यहाँ पे मेरा क्लिफ है, ये पूरा क्लिफ है, ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, और ये मेरा शिप है। तो शिप से क्लिफ का डिस्टेंस यानी के एन, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप, क्लिफ फ्रॉम शिप। देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, के एन हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16√3 मीटर। क्लियर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। दूसरा चीज़ हमें निकालना था हाइट ऑफ क्लिफ, तो देखिए क्या हो जाएगा हाइट ऑफ क्लिफ, देखिए हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू, हाइट ऑफ क्लिफ क्या हो जाएगा, देखिए ओवन प्लस एन एम, ओवन प्लस एन एम। वैल्यू पुट कर दीजिए, ओवन कितना आया है, जो कि मेरा है एच, एच की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना 48 आया है, 48 रख दीजिए। एन एम कितना दिया हुआ है 16, इसको ऐड करेंगे 8 6 14 4 1 5 1 6, कितना आ गया स्टूडेंट 64 मीटर। क्लियर है। ये मेरा आ गया स्टूडेंट 64 मीटर्स आ गया है। जो मेरी क्लिफ यानी जो पहाड़ की चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ग्राउंड से उसकी ऊंचाई कितनी है 64 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक टावर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पी क्यू एक टावर ड्रॉ कर लिया है। ठीक, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक्स पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है। ठीक है ना। एट अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, ये पॉइंट x है, इससे 40 मीटर जस्ट टॉप पे, सपोज किया ये 40 है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, यानी कहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना। ये मेरा स्टूडेंट ये पॉइंट है y, देखिए वाई एक्स पी क्यू दिया, इसको आप मान लीजिए z मान लीजिए। ठीक है ना, z मान लीजिए। ठीक है ना। ये दिया 40 दे रखा है। ठीक है ना, मार्क कर दिया 40, इधर 40 है। ठीक है ना, इधर भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए इधर ये एंगल मेरा 90 है, इधर भी 90 है, इस तरफ भी 90 है। ठीक है ना, और दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो ये स्टूडेंट मेरा कितना हो गया, ये सब 90 है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ये 40 ये भी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये 90 है, और साथ में ये जो बड़ा वाला फिगर है ये भी एंगल कितना है 90 है। ठीक, ये हमें QZ नहीं पता है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं H है। क्या है, H मान लिया है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल QZY, QZY में देखिए क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा QZ अपॉन
वाई जेड, tan 45 की वैल्यू होती है 1 क्यू जेड अपॉन वाई जेड, ठीक। तो वाई जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू जेड। और स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिए, वाई जेड इज इक्वल टू क्यू जेड, और यही किसके बराबर है, एक्स पी के बराबर है। किसके बराबर है, पी एक्स या एक्स पी के बराबर है, ठीक। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये कंडीशन डिराइव हो गई है, क्लियर है, यहाँ से ये कंडीशन हमको मिल गया है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि QZ मेरा YZ, और QZ को हमने जब H सपोज कर लिया है, देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये XP के बराबर है। हमने इसको H सपोज कर लिया, तो नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, देखिए YZ इज इक्वल टू QZ इज इक्वल टू XP, और ये किसके बराबर है, H। हमने H सपोज कर लिया तो ये H के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन ट्रायंगल QPX, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, QPX क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ पे रख देंगे √3। QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए QZ प्लस ZP अपॉन XP, ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए QZ की वैल्यू मैंने क्या सपोज किया है, H, तो यहाँ पे हम रख देंगे H, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H हमने रख दिया, ठीक है ना, प्लस ZP 40 दिया है, 40 रख दीजिए। XP भी क्या सपोज किया है, देखिए YZ QZ और XP तीनों बराबर हैं, ये H के बराबर है, तो यहाँ पे हम XP के प्लेस पे रख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं H, क्या रख देंगे, H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, √3H इज इक्वल टू H प्लस 40। अब क्या करेंगे, H को इस तरफ लाइए, √3H माइनस H इज इक्वल टू 40। H कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, क्लियर। चलिए अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, H इंटू क्या आया है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। H की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक। अब ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, यानी √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, क्लियर है। क्या हो जाएगा, देखिए 40 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस ही लेंगे, गलती से माइनस हो गया, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये ज़रा सा इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, देखिए a स्क्वायर और माइनस अगर b स्क्वायर आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है, a माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए क्या हो जाएगा, 40 √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी 40 इंटू √3 प्लस 1 और ये 2 कितना हो गया, 20 हो गया। क्या मिल गया, 20 इंटू √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू जो हमें लेना है 1.73 लेना है स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में 1.73 लेना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.73 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2.73, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 इंटू 2.73। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6, तो हमने 6 लिख दिया, 2 इंटू 7 इज़ 14, 4 लिख दिया, कैरी 1, 2 2 4 1 5, और साथ में ये 0 है, 0 भी ऐड कर दिया, देखिए 1 2 कितना आ गया, 54.60। तो स्टूडेंट ये तो मेरी H की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, H की वैल्यू आई है। हमें देखिए निकालना क्या है,
हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर मेरा जो है स्टूडेंट पी क्यू है, क्या है जो हमने फिगर मेरा क्या है, पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू क्या है, एच प्लस 40, एच की वैल्यू क्या आई है 54.6, ठीक है ना, प्लस 40 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4549, 94.6 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, कितना आया 94.6 मीटर। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आइए 25 को देखते हैं। देखिए क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ज़मीन पे कोई पॉइंट है, वहाँ से एरोप्लेन को जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 45 डिग्री का है। उसके बाद क्या है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, यानी 15 सेकेंड जाने के बाद एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है, 30 डिग्री चेंज हो जाता है। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर्स फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। हमें एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ से कितना है 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, तो 15 सेकेंड्स के जाने के बाद उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक। एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है, देखिए 15 सेकेंड्स के बाद वो मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, ठीक है ना। ये मेरा ओ पॉइंट है, ये पी है। देखिए यहाँ से जब यहाँ पे देखते हैं तो 45 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। 15 सेकेंड के बाद एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है 30 डिग्री। मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट पे एलिवेशन कितना हो जाता है स्टूडेंट 30 डिग्री। कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो इसको मीट करा दीजिए, ये हो गया है, ठीक। एरोप्लेन की हाइट कितनी है ग्राउंड से, देखिए एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर्स। तो देखिए किस टाइप का फिगर है। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए टी, इसको मान लीजिए के पॉइंट, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो एंगल दिया, ये जो एंगल है यानी इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पे, ये तो 45 डिग्री है, तो हमने 45 मार्क कर दिया, ठीक। और ये जो एंगल है कितना है 30 डिग्री है, मार्क कर दिया है 30। अब हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री पे लेने पे फिगर बन रहा है OTP। क्या बन रहा है, ये 90 और ये 90 है। वर्टिकली कितना है 2500 मीटर्स है, ठीक है ना। ये भी 2500 हो जाएगा, और ये अंदर वाला ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 मीटर्स, ये भी हो जाएगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। चलिए आइए देखिए, इन ट्रायंगल OTP, OTP, ठीक। देखिए कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, PT परपेंडिकुलर है, अब बेस कितना है OT, तो tan 45 की वैल्यू 1, PT अपॉन OT, OT का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो OT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PT के बराबर। कितना आ गया, PT के बराबर आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया PT के बराबर। तो यानी ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये भी 2500 मीटर,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इतना हो गया है। चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब दूसरा फिगर लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ के क्यू, ओ के क्यू हमने लिया, इस बार हमने लिया tan 30 डिग्री। क्या लिया स्टूडेंट? tan 30 डिग्री। चलिए आइए tan 30 लीजिए, क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है क्यू के अपॉन क्यू के है, और बेस कितना है? ओके, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए, tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 इज इक्वल टू क्यू के 2500, ठीक, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? ओ टी प्लस टी के हो जाएगा, ठीक। ओ टी की वैल्यू कितनी है? 2500, यहाँ पे रख देंगे क्योंकि अभी निकला है ओ टी इज इक्वल टू पी टी, ओ टी इज इक्वल टू पी टी के इक्वल है, और पी टी कितना है? 2500, तो ओ टी भी कितना हो जाएगा? 2500, तो 1/√3 2500 अपॉन 2500 प्लस टी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 2500 प्लस टी के इज इक्वल टू 2500, और ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए टी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2500√3 माइनस 2500। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, ठीक है ना। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, टी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप 2500 कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए √3 माइनस 1, ठीक है ना, इतना। सब मीटर में है तो ये भी किस में हो जाएगा स्टूडेंट? मीटर में ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मीटर में ये डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमें निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो देखिए स्पीड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है ना, स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्लियर है, तो ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जब देखेंगे कि 15 सेकेंड्स में वो पी से कहाँ गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा था? 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स में वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरोप्लेन गया था, ठीक है ना, एरोप्लेन गया था। कितना टाइम लगा था? 15 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया है? 2500√3 माइनस 1, क्योंकि जो टी के है वही क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, पी क्यू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए टी के इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2500 और √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन अभी ये हमारा अभी इसको हम थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि स्पीड वगैरह हम इसको कैलकुलेट करके दिखा दें। वैसे हमें बोला नहीं गया है कि हमें √3 की वैल्यू लेना है, लेकिन हम आपको लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो इसको स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लें। देखिए ये क्या आ जाएगा? 2500 होगा, √3 की वैल्यू क्या होता है? 1.732 माइनस 1 क्या आ जाएगा? देखिए 2500 इंटू
1.732 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.732। क्लियर है, कितना हो जाएगा? ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए। देखिए मेरा क्या आया है 2500 इंटू 0.732। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, पॉइंट हटाइए नीचे 3 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, बढ़ा दिया आपने, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 732 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? देखिए 25 इंटू 10 7 70, 10 3 30 और 10 2 20, कितना आ गया 73.2। क्या आ गया स्टूडेंट 73.2। अब स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया हुआ है, ये आएगा 1830। क्या आएगा 1830 आ जाएगा, ठीक है ना। जो डिस्टेंस अभी √3 के फॉर्म में आ रहा था वो आपका आया है इतना मीटर। क्या आया है? इतना मीटर डिस्टेंस आया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको निकालना है स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए तो डिस्टेंस कितना है 1830, ये मीटर में है और ये 15 में है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 122 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा 122 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको लेके आते हैं किलोमीटर पर आवर में, कि किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है ना। आइए देखिए, ये तो मीटर पर सेकंड में था, अब किलोमीटर पर आवर में देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है, ठीक है ना, मीटर में है ये, ठीक है ना, और ये सेकंड्स में है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक। अब देखिए मीटर को 1000 में मीटर को स्टूडेंट किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर अपॉन 15 सेकेंड्स है। क्या है? 15 सेकेंड्स है। तो इसको स्टूडेंट हमें कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए आवर्स में, तो क्या करेंगे 60 इंटू 60 कर देंगे, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1830। अब ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर में और ये किस में चेंज हो जाएगा? आवर्स में, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर चुके हैं, यहाँ 60 इंटू 60 कर चुके हैं। क्या हो जाएगा देखिए 1830 अपॉन 1000 इंटू 60 अपॉन 15। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या कर सकते हैं 1230 और ये 1230, क्योंकि बीच में नहीं साइड बिल्कुल कॉर्नर पे है, इसको डिडक्ट कर सकेंगे। देखिए क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए 183 इंटू 36 अपॉन 15, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, हम इसको चेक करके देख चुके हैं। ये स्टूडेंट देखिए मेरा क्या जाएगा 183 इंटू 36 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6588। क्या आ जाएगा 6588 डिवाइडेड बाई 15। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 6588 डिवाइडेड बाई 15 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 439.2 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ये आपका आया है 122 मीटर पर सेकेंड, ये आया है 439.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक स्टूडेंट हमने इसको कंप्लीट किया है। अब इससे आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।